सर्दियों का मौसम चरम पर था। तेज हवा और लगातार होती बारिश से हालात और खराब हो रहे थे। रघु और उसकी पत्नी कमला अपने छोटे से जर्जर घर में ठंड से बचने की कोशिश कर रहे थे। छत से पानी टपक रहा था, खिड़कियां टूटी हुई थीं और ठंडी हवा सीधे अंदर घुस रही थी। उनका 7 साल का बेटा गोपाल ठंड में कांप रहा था। रघु, गोपाल को तेज बुखार हो गया है। उसकी हालत खराब होती जा रही है। हमें कुछ करना होगा। बुखार बहुत तेज है। मैं साहूकार गोपाल दास के पास जाता हूँ, शायद वो कुछ मदद कर दे। रघु साहूकार के घर की तरफ निकल पड़ता है। साहूकार गोपाल दास अपने घर में नौकरों पर चिल्ला रहा था। तभी उसने रघु को अपने तरफ आता देखा। सेठ जी, मेरा घर रहने लायक नहीं बचा। छत टपक रही है और मेरे बेटे को तेज बुखार है। कृपया कुछ पैसे उधार दे दीजिए, मैं मजदूरी करके चुका दूंगा। रघु, तुझे उधार? तेरे पास गिरवी रखने के लिए भी कुछ नहीं है। और सुन, कल से काम पर मत आना, मुझे तेरी जरूरत नहीं। सेठ जी, मेरे बेटे की जान पर बनी है, कृपया सिर्फ कुछ दिन का उधार। कहा ना कुछ नहीं मिलेगा, निकल जा यहां से। रघु मायूस होकर लौट आया। उसके पास अब कोई चारा नहीं बचा था। रात होते ही बारिश और तेज हो गई। घर की कमजोर दीवारें लड़खड़ाने लगीं और अचानक तेज हवा के झोंके से पूरा घर गिर पड़ा। गोपाल बेहोश था। तेज ठंड और बुखार ने उसे कमजोर कर दिया था। कमला, जल्दी देखो, गोपाल ठीक तो है ना? गोपाल बेटा, आंखें खोल। क्या हुआ तुझे बेटा? एक बार अपनी माँ को तो देख। रघु, जल्दी से कुछ करो। हमें इसे किसी के घर ले जाना होगा, नहीं तो ये बच नहीं पाएगा। रघु ने गोपाल को गोद में उठाया और गांव के मुखिया त्रिलोक सिंह के घर की ओर भागा। मुखिया अपने घर में बैठा आग सेक रहा था। रघु को देख वह थोड़ा असहज हुआ। मुखिया जी, मेरा बेटा बहुत बीमार है। हमें एक रात के लिए जगह दे दीजिए। मेरे घर में पहले से बहुत लोग हैं, तुम्हें जगह देने का कोई इंतजाम नहीं है। मुखिया जी, हम दरवाजे के पास ही बैठ जाएंगे, बस हमारे बेटे को बचा लीजिए। मुझे अफसोस है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम अपने लिए कोई और ठिकाना ढूंढ लो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। कमला और रघु कुछ देर वही खड़े रहते हैं, ये सोच के कि मुखिया को उनके बच्चे की खराब हालत देखकर मुखिया को उन पर दया आएगी। पर कुछ देर बाद वो उदास होकर वहां से निकल जाते हैं। रघु और कमला बेबस होकर सड़क किनारे बैठे थे। तभी एक बुजुर्ग महिला उनके पास आई। बेटा, मैं बहुत भूखी हूँ। सुबह से एक निवाला भी नहीं खाया। अब तो हाथ पैर भी कांपने लगे हैं। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा है। पता नहीं ये बूढ़ा शरीर और कब तक सह सकेगा। अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को हो तो क्या मुझे थोड़ा दे सकोगे बेटा? रघु के पास बस एक ही सूखी रोटी बची थी, जिसे वह गोपाल के लिए संभाल कर रखे हुए था। लेकिन जब उसने उस बूढ़ी अम्मा की कांपती आवाज सुनी, उनकी सूनी आंखों में बेबसी देखी, तो उसका दिल पसीज गया। उसने बिना एक पल सोचे अपनी आखिरी रोटी उनके कांपते हाथों में रख दी। खुद भले ही भूखा रह जाए, लेकिन उस अम्मा का दर्द उससे देखा नहीं गया। बेटा, भगवान तुम्हारी इस नेकी का फल जरूर देगा। तुमने आज एक भूखी माँ की मदद की है, मैं तुम्हें खाली हाथ कैसे जाने दूँ? ये लो, मेरी तरफ से आशीर्वाद स्वरूप। इसे अपने बच्चे को पिला देना। पता नहीं मेरे जीवन की सांसें कब तक चलेंगी, मगर तुम्हारी दया और ये पल मैं अपने आखिरी वक्त तक नहीं भूलूंगी। रघु और कमला ने आशा से वो दवा गोपाल को पिला दी। कुछ ही मिनटों में गोपाल ने आंखें खोल दी। कमला देखो, गोपाल ठीक हो रहा है। अगली सुबह पूरे गांव में सनसनी फैल गई। सेठ धनराज खुद अपने हाथों से गरीबों को कंबल और खाना बांट रहे थे। ठिठुरती सर्दी में कांपते नंगे बदन, कई दिनों से भूखे पेट रहने वाले गरीब जब उनकी झोली से गर्म कंबल और रोटियां पाते तो उनकी आंखों में आंसू छलक आते। रघु भी वहां पहुंचा और कंबल व भोजन लेकर लौटा। रघु, ये सब कहां से लाए? सेठ धनराज गरीबों की मदद कर रहे थे, अब ठंड से बचने का इंतजाम हो गया है। तभी उसे वह पोटली याद आई जो वह बूढ़ी अम्मा उसे देकर गई थी। कांपते हाथों से उसने उसे खोला और जो देखा उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पोटली में चमचमाते सोने के सिक्के थे। वह सन्न रह गया। हे भगवान, यह कोई साधारण बूढ़ी अम्मा नहीं थी। यह तो खुद आपकी कृपा थी जो मेरी झोली में आकर बैठ गई।
मैं सोच रही थी कि वह बेचारी भूखी प्यासी लाचार थी। वह कोई आम इंसान नहीं थी, वह तो साक्षात ईश्वर का रूप थी। रघु ने उन सिक्कों से एक पक्का घर बनवाया और एक छोटा व्यवसाय शुरू किया। उसने कुछ और गरीबों को भी काम पर रखा। कुछ दिनों बाद फिर से बारिश और तूफान आया। इस बार पूरे गांव में तबाही मच गई। साहूकार गोपाल दास, मुखिया त्रिलोक सिंह और रघु के पुराने दोस्त हरिराम के भी घर गिर गए। अब बस एक ही जगह बची है रघु का घर, चलो वहां चलते हैं। रघु भाई, हमें अपने घर में शरण दो। अब समझ आया, समय सबका आता है, लेकिन इंसानियत सबसे बड़ी चीज होती। रघु ने बिना किसी बैर भाव के सभी को अंदर आने दी। वक्त बदलते देर नहीं लगती, इसलिए हमेशा अच्छाई और इंसानियत बनाए रखो, क्योंकि बुरे समय में वही काम आती है।